श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। आज का एक ऐसा दिन प्रारंभ हो रहा है जिसका कोई स्पष्ट सामने आकर के फाइटिंग करने वाला नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं। आज सत्य का तेज और प्रकाश इतना विशाल है कि कोई सामने से वार करने की हिम्मत नहीं करता। दो प्रकार के दुश्मन होते हैं। एक दुश्मन वो होते हैं जो डायरेक्ट सीधा प्रहार करते हैं। जब सामने वाला उपादान कमजोर होता है तो निमित्त सीधा जाकर वार कर देता है। जब कोई कमजोर आदमी होता है तो वह सीधा जाकर उससे झगड़ा कर देता है। लेकिन जब कोई बलवान आदमी हो, धार्मिक भाषा में उपादान प्रधानी हो, तो किसी निमित्त की हिम्मत नहीं है कि वो सामने आकर के उससे संवाद भी कर सके, सामने आकर के उससे झगड़ा कर सके, सामने आकर के उसका विरोध कर सके। ऐसा आप लोगों ने भी लोक व्यवहार में देखा होगा और कई बार आपने खुद अनुभव किया होगा।
अपन खुद कई लोगों से, अरे उससे मैं डरता थोड़ी हूँ, अभी जाता हूँ सामने निपटा के आता हूँ। और कई लोगों के ऐसे दुश्मन होते, भाई मैं उसका सामना तो नहीं कर पाऊंगा, सामना करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन दुश्मनी तो निकालना है, सामना नहीं कर पाते। ऐसा ही 4 दिनों का जो धर्म था, उसको सीधे फाइटिंग करने वाले थे। क्षमा से सीधा क्रोध फाइटिंग कर रहा है। क्रोध कर्म है, मान कर्म है, माया कर्म है, लोभ कर्म है। जो सीधा आकर खड़ा हो जाता है, मैं क्षमा को मिटा दूंगा, मैं क्षमा को मिटा दूंगा, क्रोध सामने कर्म बनकर खड़ा हो गया। और इसका 9 कर्म भी होता है, शत्रु आदि, ये 9 कर्म। मान भी पर प्रत्यय रूप है। ये सब कर्म के उदय में आकर के औदैक भाव रूप धारण कर लेता है। कर्म है मान, सीधा आकर के सामने खड़ा होता है, मैं मार्दव को मिटा दूंगा। मायाचारी आर्जव को मिटा देती है। लोभ कर्म और 9 कर्म हमारी शुचिता को भंग कर देते हैं। सीधी फाइटिंग है, सीधा। लोभ आया, शुचिता खत्म, मान आया, मार्दव खत्म। यानी निमित्त बलवान है, उपादान कमजोर है। क्षमा बहुत कमजोर है। क्रोध उसकी सीधी फाइटिंग कर लेता है, सीधा सामना करता है क्रोध। क्षमा में ज्यादा दम नहीं है। मार्दव सीधा आकर के मान खड़ा हो जाता है, सीधा, कोई डरते ही नहीं, उसको डर ही नहीं। माया भी ऐसे, लोभ भी ऐसे। लेकिन आज का जो धर्म है, आज के धर्म के बाद उपादान प्रधानी धर्म शुरू हो रहे हैं। आज इसका कोई दुश्मन नहीं है, कोई कर्म नहीं है। सत्य का प्रतिद्वंदी कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं। जिस कर्म के उदय से सत्य धर्म द्रोहित होता हो, ऐसा कोई कर्म नहीं बना आज तक दुनिया में। सत्य का प्रतिद्वंदी कोई 9 कर्म नहीं है। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है 9 कर्म जो असत्य को उत्पन्न करता हो, सत्य का नाश करता हो। दुनिया में कहीं नहीं है, कोई भी नहीं है जो जिसके सामने आते ही व्यक्ति को असत्य का रूप देखना पड़ेगा, सत्य नाश हो जाए। क्रोध के आते क्षमा गायब हो गई, मान के आते मार्दव गायब हो गया, माया के आते आर्जव गायब हो गया, लोभ के आते शुचिता गायब हो गई। लेकिन सत्य के सामने कौन आया जिससे सत्य गायब हो जाए? कोई कर्म ही सामने नहीं आ रहा है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो सामने आ जाए, सत्य का सीधा सामना नहीं करता। कोई 9 कर्म नहीं है। 3 लोक में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों में कोई पदार्थ नहीं है। दुश्मन सामने आ गया, मुझे क्रोध आ गया, दुश्मन 9 कर्म है, क्योंकि वो दुश्मन है। सामने यदि कोई अपमान कर दिया, मान जाग गया। कोई हमारा दुश्मन आ गया, हमने मायाचारी कर दी। कोई धन दौलत आ गया, 9 कर्म। 9 कर्म है, चारों कसायों के 9 कर्म वर्णन में कहे। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमर सार में चारों कसायों के 9 कर्म का वर्णन किया, बड़ा विस्तार से किया। कौन कौन 9 कर्मों से हमारे कर्म की उदीर्णा होती है, कौन कौन से कर्म। 9 कर्म बताए। क्रोध का 9 कर्म, मान का 9 कर्म, माया का 9 कर्म, लोभ का 9 कर्म। इसके लेकिन सत्य का 9 कर्म कौन है जो सत्य को मिटा दे, असत्य कर दे? कोई 9 कर्म नहीं है।
पहली व्याख्या अपन कर्म के ऊपर चले। कोई कर्म ऐसा नहीं है दुनिया में जो सत्य की सीधी फाइटिंग करे, लेकिन सत्य एक ऐसी चीज है जो असत्य रूप स्वयं होता है। स्वयं को ही पर्याय है, दो विरोधी पर्याय नहीं है। वहां तीन पर्याय देखने में आए। क्रोध, स्वयं आत्मा ने क्रोध रूप परिणमन किया, सामने नौ कर्म ने दुश्मन का रूप धारण किया, उधर कर्म ने क्रोध रूप धारण किया, तीन मिलकर के। सत्य असत्य तो होता है, लेकिन सत्य का कोई नौ कर्म नहीं होता, वो स्वयं असत्य होता है। क्योंकि दुनिया कहीं कोई चीज असत्य है ही नहीं। कोई दुनिया नहीं कहती तुम मुझे धन दौलत कहता है कि हाँ तुम्हारे काम का हूं, लोभ जाग देता, लेकिन दुनिया में असत्य है ही नहीं कि जो हमें असत्य पैदा कर दे। ऐसी कौन सी वस्तु दुनिया में है जिसको हम कहें कि ये वस्तु सामने आते ही मुझे असत्य बोलने का भाव आता है? ये वस्तु, लोभ का क्रोध का मैंने कह दिया, दुश्मन मेरे सामने आता है क्रोध आ जाता है, धन दौलत सामने आता है तो मुझे लोभ जाग जाता है। लेकिन ये बताओ कौन सी वस्तु दुनिया में है जिसको देखते ही सत्य गायब हो जाता, असत्य बोलने का भाव आता है? पूरा 3 लोग शान मारा मैंने, कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जो असत्य हो, असत्य को प्रेरित करती हो, असत्य की भावना करती हो, और जो आते ही सबको असत्य पने का ज्ञान हो जाए, आते ही असत्य बोलने का भाव आ जाए। कुछ नहीं। जब कर्मों की तरफ गया तो कर्म भी एक कर्म नहीं मिला मुझे जिस कर्म के उदय से असत्य बोलने का भाव आता है, असत्य बोलने का भाव आता है डायरेक्ट। इसलिए अज्ञान को औदैक भाव में भी रखा और क्षयोपशम भाव में भी रखा। अज्ञान औदैक भाव भी है जो यह संकेत दे रहा है कोई ना कोई कर्म तो जरूर है जो ज्ञान को अज्ञान कर रहा है, लेकिन ज्ञान अज्ञान को क्षयोपशम भाव में भी रखा। 18 भावों में 21 भाव औदैक भाव, उसमें भी अज्ञान दोनों में आया, औदैक भी और क्षयोपशम भी। जब दो चीजों में सामने आता है तो बड़ा विचार नहीं है। क्षयोपशम भाव में भी अज्ञान भाव लिखा। अब अज्ञान को, सत्य को असत्य कोई तो करता है। मैंने एक दिन कहा था, 2-3 दिन प्रवचन दिए थे, असत्य एक कल्पना है, असत्य एक भ्रम है, असत्य हमारी खुद की उपज है। दुनिया में असत्य है ही नहीं। हमें खुद की बीमारी है, वायरस की बीमारी नहीं है, ये कोरोना बीमारी नहीं है जो बाहर से आ जाए। असत्य कोई दुनिया में है ही नहीं, कोई भी दुनिया में नहीं, क्योंकि सब जो कुछ भी दुनिया में है गे वह सत स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय रूप है। जब स्वचतुष्टय रूप है तो फिर कोई असत्य है ही नहीं। असत्य एक कल्पना है, एक भ्रम है जो हमने, एक तंत्र है, एक बिजुका है, एक हमारी कहना चाहिए उन्मत्त दशा का परिणाम है। जब व्यक्ति शराब में हो जाता है, जब व्यक्ति भूतेड़ा हो जाता है, तब उसे दिखने लग जाता, देखो यहाँ ये सांप जा रहा है, बिच्छू जा रहा है, जा ही नहीं रहा, है ही नहीं, एक बीमारी होती है। जैसे रात में स्वप्न होता ना, स्वप्न व्यक्ति आंख बंद है फिर भी देखता है, मुंह बंद है फिर भी बोलता है, बिस्तर में पड़ा है फिर भी चलता है, गिरता है, पड़ता है, रोता है, सब कुछ करता है स्वप्न में। और वो ज्यों कहते हो स्तब्ध पड़ा हुआ है। स्वप्न में ऐसी शक्ति जाग जाए, सब में शिखर की वंदना कराए और वो वहीं पड़ा रहे।
रात्रि में एक ऐसे तंतु जागते हैं जो इंद्रियां अपना व्यापार न करते हुए भी इंद्रिय के व्यापार की अनुभूति कराते हैं। वो खा नहीं रहा है लेकिन खाने की अनुभूति होती है, साक्षात अनुभूति। स्वप्न सबको आते, कोई ना कोई स्वप्न सबको आते। स्वप्न में वह होता नहीं है लेकिन स्वप्न में वैसी अनुभूति होती है। होता नहीं है, वो अनुभूति वैसे ही होगी जैसा है वो। स्वप्न है एक साकार, असत्य एक ऐसा ही स्वप्न है। जब वो रात में जागने वाले तंतु दिन में जाग जाते हैं किसी की जागृत अवस्था में, उसे आप लोग भूत कहते हो, ऊपरी बाधा कहते हो। वो रात में जागते थे कि वो सोते हुए भी उसको दिख रहा है नहीं कोई, पर दिख रहा, वो गिरा नहीं है पहाड़ से लेकिन गिरता हुआ, पर ये एक शक्ति जागती है सोते समय, हर व्यक्ति को जागती है। और यह शक्ति जागते समय जाग जाए तो उसको दिखने लग जाएगा। वो झूठ नहीं बोल रहा, देखो ये सांप जा रहा है, देखो ये हवाई जहाज उड़ रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा है। वो रात का तंतु जन्म में जाग गया। अपन सोचते हैं इसको ऊपरी बाधा हो गई, नहीं, इसके वो तंतु जाग गए, इसको सुलाओ, उसको सुलाओ। डॉक्टर कुछ नहीं करेगा उसको, कम से कम जागने दो इसको, जितना ज्यादा सो सके सुलाओ इसको। ऐसा ही असत्य एक ऐसा बिजुका है जो भूत बनकर के दुनिया में आया है। एक ऐसा तंतु अपने अंदर जागता है जो अपन खुद असत्य को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि दुनिया में तो असत्य है नहीं। अब इस सत्य को कौन असत्य करता है? ज्ञान को अज्ञान कौन करता है? अज्ञान नाम का कोई कर्म नहीं है, ज्ञानावरणी कर्म तो है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म अज्ञान कर्म नहीं कहा। ज्ञान को ढांकने वाला कर्म है लेकिन ज्ञान को कुज्ञान करने वाला कर्म नहीं है। ज्ञान का प्रतिद्वंदी, डायरेक्ट फाइट करने वाला, ये ज्ञान का अज्ञान नाम का कर्म नहीं है। समझना अभी, अज्ञान नाम का कोई कर्म नहीं है जो ज्ञान को अज्ञान बना दे। ज्ञानावरणी है, मति ज्ञानावरणी, शुद्ध ज्ञानावरणी, अवध ज्ञानावरणी, मता ज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरणी। ये ज्ञान को ढांक रहे हैं लेकिन ज्ञान को मिथ्या नहीं कर रहे हैं, सत्य को कमजोर कर रहे हैं, सत्य को ढांक नहीं रहे। सत्य को ही जनाएंगे, बड़ी थोड़ा जनाएंगे, लेकिन जितना जनाएंगे उतना सत्य ही जनाएंगे, जितना जनाएंगे। अब देखना, इनडायरेक्ट प्रभाव, दुश्मन तो हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसका दुश्मन है। सिद्धों के भी दुश्मन है, अरहंतों के दुश्मन है, लेकिन उनसे कोई डायरेक्ट फाइट कर ही नहीं सकता। ऐसे ही सत्य से कोई डायरेक्ट फाइटिंग नहीं करता, पीछे से बाहर करता है, अलग से आता है, जिसका नाम है दर्शन मोहिनी। तो कहता है दर्शन मोहिनी से कभी ज्ञानावरणी ज्ञान कहे क्यों रे, तो नहीं नहीं साहब मैं आपको नहीं कर रहा, मैं तो दर्शन को ढांकता हूं, मेरा नाम ही दर्शन मोहिनी है। तीर कहीं चला रहा है और निशाना ये दर्शन मोहिनी, ऐसा कहता। इसकी हिम्मत नहीं है कि सीधा जाके ज्ञान को अज्ञान बना दे। ऐसा इन पुद्गल कर्मों में, इस संसार के किसी भी कर्म वर्णा में इतनी ताकत नहीं है कि वो ज्ञान को अज्ञान बना दे। दर्शन मोहिनी बनाता है, मिथ्यात्व के रूप में आता है। उससे पूछो कि क्यों, ज्ञान की एक फटकार लग जाए उसको, क्यों रे दर्शन मोहिनी तुम मेरा द्वंद्वी करना? नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने तो आपको, आपसे तो सरकार साहब, आप तो कभी नष्ट ही नहीं हो सकते। एक ज्ञान और दर्शन ही तो दो गुण हैं जिनको कर्म भी पूरा नहीं ढांक पाता। निगोदिया के भी, तो तूने मुझे अज्ञान ही क्या कहा? नहीं नहीं साहब मैंने नहीं कहा, मैंने तो सूरज को ढांका था। तो अंधेरा क्यों हुआ? साहब मैंने अंधेरा किया ही नहीं, मैंने अंधेरा नहीं किया। राहु केतु कहता है मैंने तो सूरज को ढांका था, मैंने अंधेरा नहीं किया, भगवान की कसम मैंने नहीं किया। दर्शन मोहिनी कहता है मैंने तो दर्शन को, मेरा नाम ही है दर्शन मोहिनी,
श्रद्धा गुण को ढांकना, श्रद्धा को उल्टी कराना। श्रद्धा और ज्ञान एक नहीं है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक नहीं है, दो है। दर्शन मोहिनी को ढांकता है, दर्शन मोहिनी कर्म, और अंधेरा हो जाता है ज्ञान में, ज्ञान अज्ञान हो जाता है। डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। मिथ्या दर्शन हो गया, इसलिए ज्ञान अज्ञान हो गया। मिथ्या दर्शन, दर्शन मिथ्या कर्म के उदय से दर्शन मिथ्या हो जाता है। अज्ञान नाम का कर्म ही नहीं है, लेकिन जैसे ही दर्शन मोहिनी का उदय आता है, दर्शन मिथ्या होता है, उसकी छाया ज्ञान पर पड़ती है, ज्ञान मिथ्या हो जाता है। अब ज्ञान, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखाई जाए तो दर्शन मोहिनी ने सम्यक दर्शन को ढांका है, लेकिन कबाड़ा तो ज्ञान का हो गया है, ज्ञान को ज्ञान हो गया। ज्ञान स्वयं की उपज है। तीन बातों को आज उत्तम सत्य धर्म के दिन समझें। ये ऊपरी बाधा को निपटाएं, ये तांत्रिक बाधा को निपटाएं, इस असत्य के चंगुल से बचें। जो है ही नहीं, जो होता है उससे बचना सरल है। बोले ना, शक की कोई दवा, भूत की कोई दवा। अरे कोई बीमारी हो तो ठीक है, क्षमा के पता चल गया क्रोध है, क्रोध को अपन ने मिटा दिया, क्रोध को मिटा दिया, मान को मिटा दिया, सब कर्म है जड़ा दिया। एक विशुद्धि की सारी कसायों का स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात कर दिया। लेकिन अज्ञान तो किसको मिटाऊं? अज्ञान तो उस अंधेरे के समान है, कैसे बगेगा? एक माँ जी अपनी बहू से कह के गई, बेटा बहू मैं शिखर जी जा रही हूँ, ध्यान रखना मेरे घर में आज तक कभी अंधेरे ने प्रवेश नहीं किया, अंधेरे ने प्रवेश नहीं किया। बहू आज्ञाकारिणी थी, उन्होंने कहा माँ जी आप चिंता नहीं करें, निश्चिंत जहाँ प्रवेश नहीं करें। शाम हुई, अंधेरा प्रवेश करने लगा, उसने एक डंडा उठाया, दरवाजे पे मारे, खिड़की पे मारे, कहाँ से आ रहा है अंधेरा? डंडे टूट गए, डंडे टूटते टूटते हाथ में फोड़े पड़ गए, खून आ गया। बोले ये जबरदस्त है अंधेरा, ये तो भागते ही नहीं है, लगता है ये मेरे सासू माँ के डंडों ही से मारेगा। सासू माँ आई, बोले बेटा ये हाथों में क्या? बोले माँ ये अंधेरा बहुत जबरदस्त है, मैंने डंडे तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, तो भागते ही नहीं, बहुत ढीठ है। अरे बावली, अंधेरा एक ऐसी चीज है, ये दुश्मन नहीं है लेकिन महादुश्मन है। ये लुटेरा नहीं है लेकिन लूटने वालों का अंधेरा लूटता नहीं है लेकिन लूटने वालों को क्या सहयोग करता है। ये पापी नहीं है अंधेरा, लेकिन पापियों को पूरी मौका देता है। अंधेरा पापी नहीं है लेकिन पापियों को अंधेरा पूरा मौका। डाकू नहीं है, डाकुओं को मौका देता है। होता ना जब लाइट चली जाए तब बताते कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को लूट लेता है। अंधेरा पापी नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये डंडों से नहीं मारने वाला। इसके लिए तो एक माचिस की काड़ी जलाना पड़ेगी, ये आग से ही जलेगा, आग से ही भगेगा। जैसे दीपक माचिस की काड़ी जलाई, अंधेरा कहाँ गया? बस महानुभाव है ही नहीं। आज तक कोई, हम लोग कई बार स्वाध्याय करते समय होते, अंधेरा किसकी पर्याय है? प्रकाश सूरज की पर्याय है, उद्योत चमक चंद्रमा की पर्याय है, लट्टू की पर्याय। प्रकाश सब पर्याय दिख रही हैं कि प्रकाश कहाँ है। अंधेरा किसकी पर्याय है? उसका नाम बताओ। जैसे उजेले के नाम प्रसिद्ध हैं, रत्न दीपक, घृत दीपक, सब उजेले के नाम अपन सब जानते हैं, उजेला कहाँ कहाँ से मिलता है। लेकिन ये अंधेरा कहाँ से आता है? उसका नाम बताओ।
कहाँ से उसका नाम बताओ, एक नाम कोई बताओ। जैसे मैंने कह दिया प्रकाश सूरज से आता है, बल्ब से आता है, दीपक से आता है, हमें तो पुद्गल का नाम बताओ भैया, पुद्गल का नाम बताओ, इस पुद्गल से अंधेरा आता है। लेकिन पर्याय तो है तो कहीं ना कहीं तो उसका अस्तित्व है। जब वो है, अंधेरा है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं से तो प्रकट हुआ है। पर नाम बताओ, नाम बताओ, नहीं बता पाओ। ये असत्य एक अंधेरे का जमान, असत्य पर्याय है, असत्य अस्तित्ववान है, असत्य दुनिया में है, असत्य बोला जाता। यदि असत्य नहीं होता तो फिर महावीर स्वामी अपने मुनि से असत्य का त्याग नहीं कराते। पाप है, 5 पापों में एक पाप है, लेकिन है कहाँ ये नहीं मिल रहा है। असत्य एक पाप है, ये किसकी पर्याय है? किस में से निकालूं ये पर्याय? कौन सी पर्याय? पुद्गल तो बहुत अनंत अनंत भरे हैं। पुद्गल की पर्याय देने से अव्याप्ति दोष आएगा। सूर्य कहता है मैं भी तो पुद्गल हूं, मेरे में तो अंधेरा नहीं है। चंद्रमा कहता है मेरे में तो अंधेरा नहीं है, मैं तो पुद्गल हूं। मणि कहती है मैं भी तो पुद्गल हूं, मैं में तो अंधेरा नहीं है। दीपक कहता है मैं भी पुद्गल हूं, मेरे में तो अंधेरा नहीं है। अव्याप्ति दोष आ जाएगा। कितनी चीजें हैं जो कि वस्तु में नहीं है। त्रिकाल हमेशा आज तक कभी उनके पास पुद्गल हैं, लेकिन अंधेरे की पर्याय नहीं निकली। बंधु, बहुत बड़ा रहस्य आज के असत्य एक ऐसा अंधेरा है जो किसी भी वस्तु को हम आरोपित नहीं कर सकते। इससे अंधेरा आता है, इस पुद्गल से अंधेरा आता है। किसको पकड़ोगे? भीड़ में जब कोई मर्डर हो जाता है, आप किसको करोगे? भीड़ में जब अनेक लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो आप किसको? भीड़ में पता ही नहीं चलता क्या है। अंधेरा एक इतना व्यापक है जिसका अपराधी हमने आज तक नहीं पकड़ पाया। और सबसे बड़ा अंधेरा, सबसे बड़ा संसार में कोई पापी है, अनर्थ करने वाला है, तो उसका नाम है अंधकार। अंधेरा, अंधकार छा गया। और इसलिए इसका साम्राज्य है कि इसको आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया। तो असत्य पाप तो है, असत्य पाप तो है, और उसको जो अपनाता है वो पापी भी होता है। लेकिन असत्य प्रकट कहां से होता है? किस नौ कर्म को पकड़ूं, किस कर्म को पकड़ूं कि जो असत्य को पकड़ रहा है? दर्शन मोहिनी ने स्पष्ट कह दिया मैंने तुम्हें अज्ञानी नहीं बनाया, मेरा काम तो दर्शन मोहिनी का है। तुम अज्ञानी बन गए तो मैं क्या करूं? मैं अपराधी नहीं हूं, तेरे कारण से मैं अज्ञानी बना। बोले साहब गड़बड़ मत करो, आप जांच बैठा लीजिए, जांच बैठा लीजिए। दर्शन मोहिनी ने पूरा कार्य दर्शन को ढांका है, सम्यक दर्शन को ढांका, और पूरा कार्य 5 लब्धियों को मैंने पढ़ा, करण लब्धियों को मैंने पढ़ा। वे सारे के सारे कार्य दर्शन को प्रकट कर रहे हैं। 5 लब्धियों, करण लब्धि में ज्ञानावरणी पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। दर्शन मोहिनी कहता देखो मैं उदय में आ रहा हूं, ज्ञान को मैं छूंगा नहीं, मैं जा रहा हूं, ज्ञान से मुझे कोई मतलब नहीं। ज्ञान का अच्छे उपशम बनाने के लिए कोई करण नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई विशुद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। क्या करूं ज्ञान को अज्ञान, अज्ञान को ज्ञान में बदलने, कोई उपाय नहीं है। अज्ञान को ज्ञान बनाने वाला कोई भी पुरुषार्थ नहीं है जो डायरेक्ट अब मैं ज्ञान को अज्ञान बना रहा हूं। वहां पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने लब्धि सार में यही कहा, अब मैं मिथ्या दर्शन को सम्यक दर्शन बना रहा हूं। मिथ्या दर्शन को, मिथ्या दर्शन को हटाने की विधि बताता हूं, अज्ञान हटाने की विधि नहीं बताई। पूरे लब्धि सार को मैंने ज्ञान में लाया, चिंतन किया कि आज जो सत्य धर्म प्रकट होना है इसको हटाने के लिए क्या पुरुषार्थ करो। अज्ञान को हटाने के लिए कोई भी कर्म नहीं, पूरे आगम में, सठखंड आगम में कि ये क्रिया करो, अज्ञान को भागना पड़ेगा, ज्ञान जाग जाएगा।
सारा पुरुषार्थ दर्शन को हटाने का। सम्यक दर्शन प्रकट करो, सम्यक दर्शन प्रकट करो, और सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए शास्त्र भरे पड़े हैं। ज्ञान को अज्ञान से मुक्त कराने का कोई शास्त्र नहीं, कोई करण नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, सीधा पुरुषार्थ। इसलिए इसको समझे, कोई नौकर्म नहीं। दुश्मन ने भैया इसको गुस्सा आ रहा है, उस सामने वाले को हटा दो, सामने वाले को हटा दो, इसका गुस्सा उतर जाएगा। ऐसा कौन सा गे हटा दूं कि इसका सत्य का ज्ञान हो जाएगा। 3 बातें ध्यान रखना, गे, ज्ञान और ज्ञायक। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने, गे, ज्ञान और ज्ञायक। गे कभी मिथ्या नहीं होता, गे मिथ्या होता तो गे को बदला जाता, गे को सम्यक बनाया जाता। नहीं, गे कभी मिथ्या नहीं होता। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट कहा, याथार्थ तो प्रतिपत्ति थी सम्यक ज्ञानम। जैसा गे है वैसा जानो, गे को परिवर्तन करने की चेष्टा मत करो, गे तो गे ही रहेगा। संसार में जितने गे हैं वे सब अस्थिर रूप, स्वचतुष्टय रूप है, वे अपने आप में सत्य रूप है। यदि सामने सीप पड़ी है तो वो सीप ही है, चांदी नहीं। और तुम्हें क्या दिख गया? चांदी। चांदी का भ्रम हो गया। ये चांदी, सीप को चांदी का भ्रम हुआ, ये तुम्हारी उपज है कि सीप की उपज है? नहीं, सीप तो सीप ही है। तुम कह रहे हो चांदी है, तुम्हारी आंखों में पी लिया हुआ है, तुम्हारी बुद्धि में भ्रम हुआ है, सीप में नहीं हुआ। पलाकावा पताकावा, ये संदेह किसमें हुआ? वो तो जो है वो या तो बलाका है या पताका, वो तो है। भ्रम हमारा हुआ है, हम संदेह में गए कि बलाकावा पताकावा। ये भ्रम तो हमें हुआ है, ये भ्रम है, असत्य नाम का एक भ्रम है। और भ्रम कभी भी कहीं को, गे कभी झूठा नहीं होता, मिथ्या नहीं होता। यदि गे है तो क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो गे को कभी मिथ्या नहीं होने देती, कभी मिथ्या नहीं होने देती। पीछे वाला है ज्ञायक, ज्ञायक कभी मिथ्या नहीं होता, ज्ञायक कभी मिथ्या नहीं होता। बीच में बैठा है ज्ञान, बस ये है कर्म गड़िया। ज्ञायक तो कहता है मैं क्या करूं, ज्ञान ने जैसा कहा वैसे ही मान लिया मैंने, तो मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं। ज्ञान जानता है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, ज्ञान जानता है। अब देख लो, ज्ञायक मिथ्या है नहीं क्योंकि वो जानता नहीं, और गे जानने में आता वो मिथ्या है नहीं, और बीच में है ज्ञान, ये ज्ञान मिथ्या हो जाता है दूसरों के प्रभाव में। दर्शन मोहिनी मिथ्या हुआ, छाया ही में कितना कोमल है, कितना। और दर्शन मोहिनी हटा है ज्ञान, सब मिथ्या ज्ञान अपने आप सम्य ज्ञान। माचिस की काड़ी जली नहीं, मिथ्या, इसको भगाओ मत। अंधेरे को कुछ डंडे फंडे नहीं मारना है, मां दीप जलाना है और क्या भाग जाना है? अंधेरा भाग जाना है। असत्य को भगाने के लिए, अज्ञान को भगाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना। मात मिथ्यात को हटाओ, अपने आप अज्ञान अंधेरा हट जाएगा, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। वो तो एक छाया मात्र, एक भ्रम था, भ्रम दूर करो। वो तो धनी का सांप बना लिया गया था। एक तंत्र विद्या से प्रभावित हो जाता है जब ज्ञान, तो वो जो बुलवाता है वो दुनिया बोलती है, जो दिखाता है वह दिखता है। तंत्र विद्या से, मोहिनी कर्म से प्रभावित होते ही सब कुछ उल्टा दिखाएगा, सब कुछ उल्टा दिखाएगा। गेय को निमित्त, इसलिए कुंद कुंद भगवान कहते हैं तुम्हारा ज्ञान हुआ है, तुम किसी गेय को दोष मत दो,
निमित्त को दोष मत दो, निमित्त कभी दोषी नहीं होता, कभी दोषी नहीं होता। और दूसरी बात उन्होंने आत्मा को कही, आत्मा कभी दोषी नहीं होती, वो त्रिकालिक शुद्ध है। सेठ कभी दिवालिया नहीं होता, सेठ को दिवालिया बनाता है मुनि नौकर। सेठ कभी दिवालिया हो ही नहीं सकता, वो तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो सेठ है, क्योंकि वो सेठ है। लेकिन सेठ को आज तक जिन्होंने बनाया वे कौन होते हैं? दिवालिया। राजा कभी हारते ही नहीं है, सैनिक हराते हैं और सैनिक ही जिताते हैं। राजा तो राजा होता है, राजा तो राजा होता है, वो कभी हारने का सवाल ही नहीं है। लेकिन आरोप किस पे आता है? राजा हार गया, सत्य हार गया, डूब गया। आत्मा कभी, बहुत अच्छा वर्णन किया पूज्यवर नियम सार के अंदर कुंद भगवान ने, टीकाकार मल्लधारी देव ने, आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध नहीं होती है। उसके भंडार में कोई अशुद्धि है ही नहीं, कोई अशुद्धि नहीं है भंडार। आत्मा त्रिकालिक शुद्ध, जो अभिभागी शक्त्यंश हैं, जो आत्मा स्वरूप है, द्रव्य दृष्टि है, द्रव्य रूप है, वो सदा शुद्ध है, त्रिकालिक शुद्ध है। वो कभी अपने आप में स्वचतुष्टय से कभी अशुद्ध नहीं होता, ज्ञायक है। और गे मैंने पहले ही बता दिया, गे बीच में जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान आत्मा को अशुद्ध का आरोप कर देता है। सेना भाग गई, राजा हार गया, ज्ञान गड़बड़ हो गया, आत्मा अज्ञानी हो गया। आत्मा को आरोप यही कहते, ये जीव अज्ञानी जीव है। ज्ञान को अज्ञानी कोई नहीं कहता, ज्ञान को अज्ञानी कोई नहीं कहता। संसार में दुनिया कहती है ये आत्मा बहुत अज्ञानी है। अरे भाई, आत्मा अज्ञानी होती नहीं, ज्ञान ने गलती की और आरोपी ज्ञायक भाव पे आ गया। अब बीच का अपना जो ज्ञान भाव है, इस ज्ञान भाव को समझाना है। ज्ञानी भव का कूल है, ज्ञानी भव का मूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। ज्ञान के स्थान पर अपन सत्य माने और अज्ञान के स्थान पर असत्य माने। अज्ञान का अर्थ, मिथ्या का अर्थ सत्य का प्रतिद्वंदी है दर्शन मोहिनी। अब इस दर्शन मोहिनी को कैसे हटाएं? इस दर्शन मोहिनी की FRI दर्ज कैसे कराएं? इस दर्शन मोहिनी को अरेस्ट कैसे कराएं? क्योंकि इसके में तो कोई गवाह है ही नहीं कि इसने ज्ञान को, अपन को सम्यक दर्शन चाहिए कि सम्यक ज्ञान चाहिए। जहाँ जहाँ चर्चा है, ज्ञान की चर्चा है। ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे, ज्ञान की चर्चा। पूरे प्रवचन सार में ज्ञानाधिकार कर रहे हैं। गजब, कैसे कुंद भगवान ने क्या सोचा होगा? ज्ञानाधिकार लिख दिया, चारित्राधिकार लिख दिया, सम्यक दर्शन अधिकार क्यों नहीं किया? प्रवचन सार में 3 अधिकार है। मैं इस पर बहुत चिंतन कर रहा हूँ, बहुत पहले किया भी है। ज्ञानाधिकार है, चारित्राधिकार है, बीच में दर्शनाधिकार क्यों नहीं? क्योंकि रत्नत्रय होते हैं। लेकिन इसका नाम क्या रखा बीच के अधिकार का? ज्ञेय अधिकार। क्यों? दर्शन रत्नत्रय के 3 अधिकार पर लिखते, पहला ज्ञान का अधिकार, तीसरा चारित्र का अधिकार, बीच में दर्शन का अधिकार। दर्शन के अधिकार को गायब कर दिया। दर्शन पाहुड़ में जाके दर्शन की चर्चा की है, एक दर्शन पाहुड़ लिखा है, उसमें भी विचित्र दर्शन की परिभाषाएं की, वो अभी मैं प्रसंग में नहीं ला रहा हूं। पूरे समय सार में ज्ञान की चर्चा, दर्शन की कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा की है तो सामान्य रूप से सम्यक थी, वहां भी ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, बार बार कुंद स्वामी सम्यक दर्शन का नाम लेते, लेकिन बहुत कम, बार बार ज्ञानी। और अपन लोग भी कहते ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, हैं, पर पहलवान भी बनो, आदि सब बातें कहते। लेकिन ज्ञान को बहुत बड़ा, इसकी FIR दर्ज मत कराना।
तुम हार जाओगे। तुम इस असत्य को मिटाने के लिए मत चले जाना, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे। तुम इसको समझो, तुम किसी दूसरी पार्टी में मिलो, तुम डायरेक्ट उससे भिड़ना मत। 4 दिन की तुम्हारी आदत पड़ गई है डायरेक्ट भिड़ने की, डायरेक्ट भिड़ने की आदत पड़ गई है। मैं निपटा दूंगा लोभ को, सुशी धर्म कह रहा है, मैं निपटा दूंगा। मार दो कहता मैं मान को निपटा दूंगा। नहीं, ये आदत छोड़ दो। आज किसी असत्य को निपटाने मत चले पड़ना। असत्य अंधकार है, कल्पना है, भ्रम है, वो कहीं और छुपा हुआ बैठा है। इसके लिए तुम्हें भी बरी होना पड़ेगा। जैसे वो अंधकार बन रहा है, वो असत्य बन के आ रहा है, लेकिन कोई सामना नहीं कर रहा है। तुम भी ऐसा प्रहार करो कि सामने मत जाओ, ऐसा प्रहार कराओ। तुम भी दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाओ तो असत्य को पा पाओगे, पकड़ पाओगे। जैसे दर्शन मोहिनी ने सम्यक दर्शन के ऊपर बंदूक चलाई और ज्ञान को बिल्टा दिया। सम्यक दर्शन को घात किया, सम्यक दर्शन को निशाना बनाया, सम्यक दर्शन का नाश किया। और अंधकार किसका हो गया? ज्ञान का। विनाश ज्ञान का हो गया। दूसरे के कंधे पर दूसरे को निशाना बनाकर दूसरे को बिल्टाना है। तुम भी यही तरीका रखो, यही सोचो। इस असत्य को सीधा मत मिटाना। तुम भी कहीं दूसरे भी पार्टी में मिल जाओ, दूसरी पार्टी में तुम साथ दो सम्यक दर्शन का। तुम दर्शन के पीछे खड़े हो जाओ। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन के पीछे खड़े हो जाओ, पूरी ताकत लगा दो, सम्यक दर्शन का साथ दो, सम्यक दर्शन को पाने का प्रयास करो। इसलिए पद्मनंदी पंचविंशतिकार ने ज्ञान से कहा, यदि सम्यक दर्शन को पाने के लिए तुझे नरक में भी जाना पड़ा तो चले जाना। सम्यक दर्शन के साथ तुझे कितने कष्ट उठाना पड़े उठा लेना, सम्यक दर्शन के साथ। सम्यक दर्शन को पाने, जहां मिले, जैसे मिले, जो मिले, क्योंकि तेरे असत्य पर प्रहार उसी के कंधे पर से होगा। मिथ्या दर्शन को जब तक नाश नहीं करेगा, और मिथ्या दर्शन को नाश करने वाला तू नहीं है, मिथ्या दर्शन को नाश करने वाला सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन से नाश करो और ज्ञान को पीछे। कारण और कार्य की विवक्षा जब बनाई, दोनों एक समय बढ़ती हैं। पंडित जी साहब दौलत राम जी कहते, युगपद होते हु प्रकाश दीपक, युगपद में। लेकिन जब कारण कार्य की विवक्षा बनाई तो सम्यक ज्ञान कारण है कि सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। कारण सम्यक दर्शन को बनाया। बहुत बड़े रहस्य इन शब्दों में जब चिंतन करते हैं तब ऐसे रहस्य उजागर होते हैं। सम्यक दर्शन को कारण बनाया, और हमारा है ज्ञान। हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान ही ताकत है, ज्ञान ही हमारा स्वाभाविक गुण है, ज्ञान ही हमारी पहचान है। जो मैंने अभी कुंद स्वामी ने कहा, पूरे प्रवचन सार में ज्ञान ज्ञान की महिमा है। अभी तक कहीं एक बार भी पूरे ज्ञान ध्यान में सम्यक दर्शन का नाम नहीं लिया। पूरे ज्ञान की चर्चा है, लेकिन ज्ञान की चर्चा होते हुए भी हमें सम्यक दर्शन को मजबूत बनाना है। स्वयं के पैर मजबूत मत बनाओ, सम्यक दर्शन को मजबूत करो। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, जो कुछ करना पड़े करो। सम्यक दर्शन को मजबूत करना है। सम्यक ज्ञान पाने के लिए भगवान के पास नहीं जाना। सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के कोई निमित्त नहीं बताए। गजब, थोड़ी बात गहन है, थोड़ी बात गहरी है, लेकिन सत्य गहन और गहरा होता ही है। मैं करूं क्या? लोग तो यहाँ तक कहते सत्य कड़वा होता है। सत्य बहुत टेढ़ी खीर है। सम्यक दर्शन के निमित्त बनाए, सम्यक ज्ञान के निमित्त नहीं बनाए। सम्यक ज्ञान किस निमित्त से प्रकट होगा वो नहीं बताया।
देव से, शास्त्र से, गुरु से, जाति स्मरण से एक भी कारण नहीं। पूरे शास्त्र में ढूंढो, भाई मुझे सम्यक ज्ञान का निमित्त बताओ, सम्यक ज्ञान का 9 कर्म क्या है। मिथ्या ज्ञान का भी नहीं बताया, वो तुम पहले बता चुका। ऐसा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है जो मुझे मिथ्या ज्ञानी बताता हो, असत्य बनाता हो। ऐसा कोई भी निमित्त नहीं है जो मुझे सत्य का साक्षात्कार कराओ। यह मिल जाए तो मैं सत्य हो जाऊंगा, मैं सत्य को पालूंगा। यह मिल जाए, ये करूं, ये निमित्त मिल जाए तो मैं ज्ञानी हो जाऊंगा। गुरु मिल जाए ज्ञानी हो जाओगे? नहीं महानुभाव, नहीं। भगवान मिल जाए ज्ञानी हो जाओगे? नहीं। कोई दुनिया में वस्तु नहीं जो तुम्हें ज्ञानी बना सके। इसलिए तुम सीधा ज्ञानी बनने का प्रयास छोड़ो। इन शास्त्रों में तुम अपना दिमाग खपा रहे हो ना, ये पूरा द्वादशांग का भी ज्ञान कर लेना तो भी अज्ञानी रहोगे। हाँ, पूरे द्वादशांग का ज्ञान करने के बाद भी अज्ञानी है, मिथ्या गुण स्थान है, अभव भी कर लेता है। इसलिए जो तुम ज्ञान के चक्कर में, सत्य के चक्कर में पड़े हो, ये शब्द नहीं। आओ दर्शन की पार्टी में अपन मिलते हैं। दर्शन का प्रतिद्वंदी है मिथ्यात्व, उसको मजबूत करो, उसको बल दो, उसको बल दो। और उसका बल कैसे मिलेगा? अब ज्ञान का अस्तित्व तो अपना खुद खत्म हो गया। स्वयं की पार्टी विलय, स्वयं युद्ध में नहीं कूदना, डायरेक्ट सामने मत करना, दूसरे राज्य से आक्रमण कराओ, सम्यक दर्शन की तरफ चले जाओ और सम्यक दर्शन से कहो। और इसलिए चले जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए सम्यक ज्ञान देने वाला वही सम्यक दर्शन है। मैं नौकरी नहीं करा रहा हूँ, मैं तुम्हें लाभ दिला रहा हूँ। अब सम्यक दर्शन को मजबूत कौन करेगा? सम्यक दर्शन ताकतवान कौन होगा? सम्यक दर्शन के लिए मैं किसके पास जाऊं? सत्य धर्म है, सीधा मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि सत्य अवक्तव्य होता है। जैसे ही समझाऊंगा वो शायद सत्य एक देश हो जाएगा। इसलिए मैं भी समझाने के लिए डायरेक्ट प्रयास कर रहा हूं। सम्यक दर्शन का पहाड़ को कहूं, सम्यक दर्शन आएगा, मिथ्यात्व भगेगा, मिथ्यात्व भगेगा तो सत्य प्रकट होगा। अब मिथ्यात्व को हटाने वाला सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन के निमित्त कहे गए हैं 6। सम्यक दर्शन के निमित्त कहे गए 3। समंतभद्र महाराज ने कहा, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। अब मिथ्या को घात करो, देव के पास ज्ञान लेने मत जाना। देव ज्ञान नहीं देते हैं, देव मिथ्यात्व का नाश करते हैं, मिथ्यात्व का नाश करते हैं, दर्शन को प्रकट करते हैं। अब ऐसा अपन सहयोग करें कि हमें अनंतों बार भगवान मिले। सीधा लाभ मत उठाओ, दूसरी पार्टी को जिताओ और मंत्री पद पाओ, क्योंकि तुम्हारी पार्टी ज़्यादा मजबूत नहीं है। समझदारी क्या है? जब अपनी पार्टी मजबूर हो तो विलय हो जाओ। जब स्वयं नहीं कर सकते कुछ तो दूसरे का सहारा लो। और देव जो हैं सम्यक ज्ञान के प्रदाता नहीं हैं। केवल ज्ञानी भगवान पूरे जिंदगी भर ज्ञान बांटते रहे तो भी तुम ज्ञानी हो पाओ, कोई नियम नहीं है। लेकिन एक कला ऐसी जाग जाए, ज्ञान का साथ दो। दर्शन मोहिनी, श्रद्धा गुण अचेतन है, अचेतन है। कुल्हाड़ी से लकड़ी कटेगी, तुम लकड़ी के डंडे बैंत हो, ज्ञान बैंत है। अब बैंत जो लकड़ी का डंडा होता ना, उससे पेड़ कटने वाला नहीं। पेड़ किससे कटेगा? कुल्हाड़ी से। लेकिन कुल्हाड़ी कितना काट पाएगी? कुल्हाड़ी का बैंत बन जाओ, कुल्हाड़ी की ताकत बढ़ जाएगी। कुल्हाड़ी का बैंत बन जाओ, कुल्हाड़ी की ताकत बढ़ जाएगी। काटेगी कुल्हाड़ी, तुम मत सोचना कि मैंने काटा, नहीं, तुम तो कह देना साहब मैंने काटा ही नहीं, मैं तो कुल्हाड़ी का बैंत हूँ। जैसे दर्शन मोहिनी ने कह दिया
मैंने तो तुम्हें कुछ किया ही नहीं, मैंने तो दर्शन का घात किया था, तुम्हें अंधेरा हो गया तो मैं क्या करूं, मैंने तो अपने घर की लाइट बुझाई थी, मैंने तो अपने घर की लाइट बुझाई थी, तुम्हारे दरवाजे अंधेरा हो गया तो मैं क्या करूं। ऐसे ही तुम कहना मैंने तो तुम्हें काटा ही नहीं है, अब कुल्हाड़ी ने काटा तो मैं क्या करूं। तुम कुल्हाड़ी के बेंट बनना, तुम्हारे ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होगी, बेंट पर कोई FIR दे, तुमने पेड़ क्यों काटा, हाँ मैंने नहीं काटा, मैं तो कुल्हाड़ी का बेंट बनाऊं, कुल्हाड़ी ने काटा है। सम्यक दर्शन को कुल्हाड़ी बना लो, दर्शन को कुल्हाड़ी बना लो, लेकिन उस कुल्हाड़ी बेचारे में काट तो देगी लेकिन काटने की ताकत नहीं है। कुल्हाड़ी क्या करेगी, काट तो देगी लेकिन काटने की ताकत नहीं है। यदि तुम बेंट बन जाओ सम्यक दर्शन के साथ, यदि ज्ञान बेंट बन जाए तो ये सम्यक दर्शन धड़ाधड़ इस मिथ्यात्व की धज्जियां उड़ा देगा। इसलिए हे ज्ञानी पुरुषों, बन जाओ बेंट। सम्यक दर्शन इस मिथ्यात्व को मिटाने के लिए भगवान के पास गया है, भगवान के दर्शन करने गया है, लेकिन दर्शन में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो भगवान को पहचान ले। बेटा बाजार में हीरा खरीदने गया है, लेकिन उसको हीरा की पहचान नहीं है, ठगा जाएगा। गया तो है, गया है, हीरा खरीदने गया है, सब्जी खरीदने गया है, लेकिन पिता कहते गया तो बाजार में ही है, लेकिन वो कुछ नहीं जानता, इडियट है, उसे कांच पकड़ा देगा और पैसा हीरे के ले लेगा। यही है हमारा दर्शन गुण, श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण भगवान को चाहता है, भगवान के पास जाना चाहता है, क्योंकि मिथ्यात्व गुण से परेशान है। लेकिन श्रद्धा गुण अचेतन है, बुद्धू है, मूर्ख है, वो भगवान के पास जाके भगवान को पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अचेतन गुण है। श्रद्धा गुण अचेतन गुण है, चेतन तो दो ही गुण हैं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी धवला की 12वीं पुस्तक में श्रद्धा गुण को स्वीकार करते हैं, लेकिन चेतन गुण कितने हैं, ज्ञान और दर्शन। श्रद्धा गुण अचेतन है, अब उसको चेतनता करना है। यदि श्रद्धा गुण के साथ ज्ञान घन स्वरूपी चेतन गुण चला जाए, तुम्हारी आंखें नहीं होगी, आंखें तो उसी की होगी। तुम अपने नाम के लिए मत मरना, मैं उसको क्यों दिखाऊं, मैं देखूंगा, तुम्हारे पास आंखें ही नहीं है। अंधे और लंगड़े मिल जाओ रे, हाँ अंधे और लंगड़े मिल जाओ रे। हाँ अंधा कहता है मैं क्यों उसको कंधे पर ला दूं, पैर मेरे हैं, मैं क्यों ला दूं उसको कंधे पर, मुझे। अंधा कहता है, आंखों वाला कहता है मैं क्यों रास्ता बताऊं, मैं क्यों रास्ता बताऊं, मेरी क्या पड़ी है, आंखें मेरी है। दोनों जल के मर जाओगे। रात में अंधेरा हो रहा है, लुट जाओगे, मर जाओगे। बोलो, अंधा पैरों पर अहंकार कर रहा है और लंगड़ा आंखों पर अहंकार कर रहा है। अब समझदारी क्या है, दोनों मिल जाएं तो जंगल पार हो जाए। इसी प्रकार सम्यक दर्शन कहता है मैं भी कोई चीज हूं, मैं ज्ञान का सहारा क्यों लूं। अंधा कहीं का, लंगड़ा कहीं का, अंधा भलो, अंधा है तो। और ज्ञान कहता है जब मेरे पास आंखें हैं तो मैं इसको क्यों दूं। तो अरे मूर्ख, हे ज्ञान, तू भगवान तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तू भगवान को पहचान सकता है, तू भगवान को खरीद नहीं सकता, भगवान को देख नहीं सकता। तू पहचान, उस श्रद्धा गुण के साथ में अपने ज्ञान को लगा दो। जब श्रद्धा गुण कब लगाना, जब श्रद्धा गुण भगवान के पास जाए तुरंत उसका साथ देना, तुरंत साथ दे देना और पहचान बता देना, यही सच्चा देव है। और इस देव को स्वीकार करना है ना,
तो इन देव को परमार्थ के लिए स्वीकार है। सारा ज्ञान कराएगा। जो दर्शन का काम नहीं है, ज्ञान का काम है। और वो जैसे ही सम्यक दर्शन लाएगा, गुरु के पास भी जाएगा, देशनालब्धि में जाएगा। सम्यक जो दर्शन गुण है ना, श्रद्धा गुण, वो अचेतन है, वो गुरु की वाणी नहीं सुनता, समझ में नहीं आता, बुद्धू है, अचेतन है, जड़ है। जब ये श्रद्धा गुण किसी गुरु के पास जाए, और श्रद्धा गुण का बैंट बन करके तुम ज्ञान चला जाना, गुरु सुनाएंगे, तू समझना और श्रद्धा गुण को समझाना। तू समझना डायरेक्ट। यदि देशनालब्धि में ज्ञान साथ नहीं देवे तो श्रद्धा गुण क्या कर लेगा? गुरु को वो पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं गुरु कौन है, गुरु कौन है। ये तो भेद विज्ञान ज्ञान कराएगा। अब ज्ञान को क्या सोचना है? मैं सम्यक दर्शन का साथ नहीं दे रहा हूं, मैं अपने मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना रहा हूं। तो मैं अपने घर की लाइट जलाते समय ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइट का प्रकाश पड़ोसी को पहुंचेगा। तू तो ये सोच मेरे घर का अंधेरा भागेगा। एक व्यक्ति ने अपने घर की लाइट नहीं जलाई, बोले क्यों? बोले उजिला पड़ोसी में पहुंचेगा। और स्वयं अंधेरे में बैठा है पट्टा। उस व्यक्ति ने पेड़ नहीं लगाया, बोले पेड़ नहीं लगाऊंगा, हवा पड़ोसी में जाएगी। तो बिना हवा के बैठा है, बिना छाया के बैठा है, क्योंकि पड़ोसी में जाएगी। ये कोई बात हुई क्या? इसी प्रकार ज्ञान और दर्शन में ये भेद मिटा दो तुम कि मेरा लाभ दर्शन को मिलेगा, दर्शन को जो लाभ मिलेगा प्रभाव तो तेरे लिए पड़ेगा। सम्यक दर्शन यदि प्रकट होगा तो तेरे अज्ञान का अंधेरा दूर भाग जाएगा और उसको तो लाभ मिलेगा ही। सीधी बात है, कुछ ना कुछ तो पड़ोसी को लाभ। लेकिन उस लाभ को मत देखो। तुम देखो कि मेरे घर में उजेला है, दिवाली का दिन है। पड़ोसी के घर में क्यों देख रहा है कि उसके यहाँ प्रकाश चला जाएगा? तुम देखो ना कि मेरे घर में अंधेरा मिट गया, उजेला हो गया। और ये सम्यक ज्ञान जा करके जब सम्यक दर्शन का साथ देता है, जब वो धर्म का श्रवण करता है, जब श्रवण करता है, श्रवण हर करके ज्ञान समझाता है इसका अर्थ क्या है। श्रवण तो असंगी भी करता है, लेकिन उसका ज्ञान पावरफुल नहीं। संगी का ज्ञान जब समझाता है, भगवान ने ये कहा, गुरु ने ये कहा, मिथ्यात भागने लग जाता है, मिथ्यात भागने लग जाता है। जाति स्मरण भी हो तो पूर्व भाव का हो। भगवान की महिमा समझो तो भी ज्ञान ही समझेगा, दर्शन को समझ में आने वाला नहीं। इसलिए आज जो सत्य है, सम्यक है, ज्ञान का रूप प्रतिबिंब है, उसके लिए हमें मिथ्या दर्शन का परिहार करने के लिए सम्यक दर्शन रूपी कुल्हाड़ी चाहिए और उसका बैंट हमें बनना है। अब इसके रूप कितने होंगे? अब जैसे तुझे सत्य प्रकट होगा, जैसे तुझे सारे गे वहीं के वहीं हैं, दृष्टि बदल गई है। मैंने पहले कहा गे कभी मिथ्या नहीं होता, ज्ञान मिथ्या होता है। ज्ञायक मिथ्या नहीं होती, लेकिन मिथ्या दृष्टि ज्ञायक को ही कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि ज्ञायक को ही कहा जाता है। ये मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञानी है, असत्य को जानता है। और इस प्रकार की परिणति करके जब व्यक्ति के अंदर सत्य प्रकट होता है, ओहो सारा जगत सत्य था, मैं ही असत्य था, मेरा ही भ्रम था, मैं ही तंत्र में फंस गया था, मेरे ऊपर ही कोई ऊपरी बाधा हो गई थी। आज सम्यक दर्शन में हटा दी, यथार्थ प्रतिपत्ति सब कुछ सत्य दिखता है। फिर जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो सत्य दूसरी तरफ देखता है। सत्य जब चारित्र की तरफ देखता है, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र की तरफ देख ही नहीं पाएगा। कहते हैं ना सम्यक दर्शन में या बिन ज्ञान चरित्र। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चरित्र बेकार है, कितनी चारित्र पाल लो। और सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान है। और फिर ज्ञान जो जब चारित्र की तरफ देखता है तो वह ज्ञान चारों तरफ से जय जयकार हो जाती। सम्यक दर्शन ने तो मात्र सत्य प्रकट कराया था।
सम्यक दर्शन ने व्यवहार नहीं सिखाया। सम्यक दर्शन ने इतना ही कहा कि जहर जहर है, हे है, उपादेय उपादेय है, ये जड़ है, ये चेतन है। इससे ज्यादा सम्यक दर्शन कुछ नहीं कराएगा। सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन के कारण तुम सत्य को तो पा जाओगे, लेकिन सत्य पाकर के भी तुम अपना विनाश कर लोगे। सत्य पाकर तुम विनाश कर लोगे। बहुत सूक्ष्म व्याख्या है। किसने तुम्हारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना दिया? दर्शन ने। तुम मिथ्या से बच गए, मिथ्यात भाग गया, सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक ज्ञानी हो गए। मिथ्यात भाग गया, सत्य प्रकट हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। लेकिन अभी तुम अनर्थ कर दोगे और अनर्थ कर लोगे। अनर्थ कर दोगे और कर लोगे। सम्यक दर्शन होने के बाद भी ये ज्ञान बहुत खतरनाक है, सम्यक दर्शन के काबू में नहीं आता। अब तो मैंने सत्य को जान लिया, सत्यमेव जयते, नहीं, मिट जाओगे और मिटा दोगे। पूज्यवर नेमीचंद महाराज कहते हैं कि हे ज्ञान, यदि तुझे ऐसी प्रतीति हो गई हो कि मुझे सत्य प्रकट हो गया है, मैं सत्य को जानने लगा हूं, मैं सत्य को जानने लगा हूं, मैं जानता हूं कि ये जहर है, मैं जानता हूं कि ये अमृत है। इतना ही जानना काफी नहीं है, अभी ये भी जानना है कौन पीने लायक है और कौन पीने लायक। ये सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं कराता। सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं कराता। सम्यक दर्शन अनर्थ करा देता है। जितने अविरत सम्यक दृष्टि हुए सबने अनर्थ किए। भरत ने बाहुबली पर चक्र चलाया, सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान था, अनर्थ कर दिया, आज तक निंदा हो रही है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसे अनर्थकारी हैं। एक बार एक जोक पढ़ाया था, बताया था ना मैंने, कि एक सम्यक ज्ञानी था, बहुत अच्छी तरह पढ़ा था। नदी में से 4-5 लोग उतरना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा साहब कैसे? पढ़े लिखे एक ही आदमी थे, वो 4-4 बार स्वाध्याय करते थे, बड़े अच्छे इंजीनियर बने हुए थे। उन्होंने कहा साहब आप पढ़े लिखे दिखते हो, ये नदी में से मैं उतर जाऊंगा कि नहीं? उन्होंने कहा रुको। उसने इंची टेप डाला, नदी में 20 फुट पानी था। उन्होंने कहा रुको, और उन 5 को नापा, 4 को, वे 5.5 फुट के थे। बोले चिंता मत करो, पानी 20 फुट है, तुम 22.5 फुट हो, कूद जाओ। देखो सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक ज्ञानी जीव की बात कर रहा हूं, ज्ञानी जीव की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कूद जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम 22.5 फुट हो रहे हो, पानी 20 फुट है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। वे 4 कूद गए, डूबने लगे। लोगों ने कहा ये क्या हो रहा भैया? उसने फिर क्या रुकने ठहरा, जवाब लगा, बोले हिसाब ज्यों का त्यों, कुनमा डूबा क्यों। 10 बार नापा के 20 फुट है और 10 बार नापा के ये 22.5 फुट के हैं, हिसाब ज्यों का त्यों, कुनमा डूबा क्यों। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी ऐसे ही इंजीनियर बनते हैं। हिसाब ज्यों का त्यों, कुनमा डूबा क्यों। सत्य को जानकार होकर चक्र चला क्यों? सत्य को जानकार होकर चला क्यों सत्य? अभी सुबह सोच के समय पर हुक्म बोल रहा था, बोले महाराज जी सब लोग सब जानते, सब यहीं छोड़ जाना है, फिर भी क्यों सब उसे चिपके रहते हैं? भौरे में इतनी ताकत होती है कि लकड़ी में भी छेद कर देता है, और ऐसा क्या हो जाता है कि पाखुड़ी को भेद करके नहीं निकल पाता है। पाख गुलाब होती ना, गुलाब, उसमें वो दवा बैठा है, मर जाता है। ऐसा क्या है जिसमें लकड़ी को भी घुन लगाने की तरह, लकड़ी रहता है ना भौरा, लकड़ी को छेद देता है और एक भौरे को नहीं छेद पा रहा। ये क्या मामला है? रहस्य क्या है? मैंने कि यही रहस्य है, और यही रहस्य आज जानने योग्य है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानी सब कुछ लकड़ी को भेद देखता है। अनंत संसार को काट दिया उसने, अनंत संसार को काट दिया, इतनी ताकत है। लेकिन इतना नहीं समझ पाया
कि मुझे भाई पे चक्र चलाना चाहिए या इतना नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए नेमिचंद महाराज ने तुरंत कहा कि आप लोग चेतो, जागो, तुम्हारी जिस दशा पर तुम ज्ञान पर अहंकार कर रहे हो, ये सम्यक दर्शन सत्य का ज्ञाता होकर आज नहीं है, कल बताऊंगा मैं कि यदि सत्य दूसरी तरफ मुड़ेगा। कल कौन सा दिन है? हाँ कल। आज तो अभी अपन इसी तरफ कर, अभी पहले सत्य ज्ञानी तो बन जाए। अनंत अनंत संसार में भटकते हुए आज तक मात्र हमने इसलिए नहीं किया कि हम दूसरे से मिलना नहीं चाहे। ज्ञानी तो बहुत बार बने, नौमा ग्रेविक तक हम बहुत बार गए, द्वादशांग का बहुत ज्ञान किया, लेकिन ये अहंकार बना रहा, मैं किसी से मिलने को तैयार नहीं हूं, मैं दूसरे का साथ क्यों दूं, मैं कोई कम हूं क्या? ज्ञान का मद, सम्यक दर्शन का मद नहीं होता, ज्ञान का मद होता है। सम्यक दर्शन का मद नहीं होता, सम्यक दर्शन में ज्ञान मद करता है। सम्यक दर्शन तो चाहता है कि मैं ज्ञान से मिल जाऊं, लेकिन ज्ञान नहीं चाहता कि मैं किसी से मिल जाऊं, ज्ञान नहीं चाहता। और ज्ञान की ये सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए द्रव्य शुद्ध ज्ञानी होकर के भी अब जो सत्य के मोड़ आते हैं, सत्य के जो परिणमन आते हैं, ये कौन सिखाएगा? अब सत्य अनेक रूप धारण करता है, अनेक अनेक सत्य धारण करता है। और वो सत्य के अनेक रूप जो धारण करता है, वो सम्यक दर्शन नहीं सिखाता। सम्यक दर्शन तो कहता है निपटा दे, निपटा दे, वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा, निपटा दे, चला दे चक्र, मार डाल उसको, निपटाओ, कांटे को हटाओ। सम्यक दर्शन नहीं रोकेगा, सम्यक दर्शन नहीं रोकेगा, और ज्ञान रुकेगा नहीं। सम्यक दर्शन रोकेगा नहीं और ज्ञान रुकेगा नहीं, और अनर्थ कर डालेंगे। स्वयं का शरणक राजा, शरणक राजा अपनी खुद की हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। छायक सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सत्य का ज्ञाता मर गया, स्वयं सिर फोड़ के मर गया। स्वयं रामचंद्र जी ने घोषणा कर दी, मैं अग्नि में जल जाऊंगा। सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है। सुबह तक लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो क्या तमाशा है? सत्य के ज्ञाता है, सम्यक ज्ञान है, सत्य उनके पास है, सब सत्य जान रहे। तो कोई किसी को कुछ नहीं करता, जिसके आयु कर्म का क्षय आ गया, सब जान रहे। रामचंद्र जी अज्ञानी नहीं थे, ज्ञानी थे, जान रहे हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, एक तो कोई ना कोई मरेगा। जान रहे हैं, जान रहे हैं मुर्दा कभी जीवित नहीं हो सकता, मुर्दा कभी, पाषाण के ऊपर पेड़ नहीं उग सकता, रेत में से तेल नहीं उग सकता। सत्य जान रहे हैं, फिर भी हैं कंधे पर रखे हुए। सारे शास्त्रों में सम्यक दर्शन की, सत्य की ज्ञाता बहुत लोग हैं। अपन लोग सत्य को नहीं जानते क्या? इतने में शायद ही कोई लोग हों जो सत्य को नहीं जानते हो। बोलो, सब यहीं रखा रह जाएगा कि नहीं? बोलते नहीं हो तो बाजू में जेब में हाथ डलवाऊं? अब महाराज जी अभी गड़बड़ मत करो, 10 लाख चल रहा है, सबको मालूम, सब जान रहे हैं कि ये है गुटखा वाला जान रहा है, सत्य को पाउच पे लिखा है, तमाकू चमाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सत्य ज्ञान है कि नहीं है? सत्य का ज्ञान है, सत्य जान रहा है। सत्य की स्थिति इतनी खतरनाक है, जान रहा है तमाकू हानिकारक है, और श्रद्धा भी है। उससे पूछो ऐसा, हाँ साहब हो सकता है, फिर भी खा रहा है, खा रहा है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कम से कम पहले अपन सत्य को जान ही लें, और जानने के बाद फिर सत्य के जितने रूप बनेंगे, कितने मोड़ बनेंगे, उसमें आएगा विवेक। विवेक अलग चीज है, और विवेक में क्या आएगा कि वो अपने आप में सिखाएगा कि सत्य
कितने प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के सत्य होते हैं। कई सत्य ऐसे होते हैं जो स्पष्ट रूप से असत्य होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें सत्य होता है। स्पष्ट रूप से असत्य है, सत्यमपि विपदे। सत्य को अनर्थ से बचाने के लिए तुम्हें झूठ बोलना सीखना होगा। कभी कभी सत्य को उजाड़ देता है सत्य। सत्य एक ऐसा खतरनाक है, सत्य को उजाड़ देता है कभी कभी सत्य, सत्य को बर्बाद कर देता है कभी कभी सत्य, दुनिया को बर्बाद कर देता है कभी कभी सत्य। सत्य सत्य बर्बाद कर देगा, दूसरे को भी और तुम्हें स्वयं को ही। समंतबद्ध महाराज ने सम्यक दर्शन की रक्षा झूठ से कराई, सत्य की रक्षा झूठ से कराई। सम्यक दर्शन पर सारा, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या कहा था? यथार्थ प्रतिपत्ति थी समय, जैसा है वैसा जानो। सम्यक दर्शन जब उन्होंने जैसा है वैसा जानने की परिभाषा सुनाई तो उन्होंने कहा झूठ जानो, झूठ बोलो, झूठ कहो, लेकिन सत्य समझो। झूठ को झूठ मान करके बोलने के लिए उन्होंने सत्य कहा। उन्होंने झूठ किसे कहा? जिस झूठ को तुम जानते ही नहीं हो, कुछ भी नहीं जानते, झूठ है। ऐसा सत्य भी झूठ है, शराबी है, उन्मत्त है वो। सत सतो रविशेषाद यद रक्षो रुन्मत्वत, यानी जो सत्य भी बोल रहा है लेकिन सत्य को जानता नहीं है, असत्य बोल रहा है सत्य को जानता नहीं है। ये कहते हैं कि शराब के नशे में है, उन्मत्त है, जानते ही नहीं है। ये वो ज्ञानी को झूठ बुलवाया जो जानता है, आंखों देखी मक्खी खाना है, जान करके झूठ बोल रहा है। अनजाने के झूठ को कोई, अनजाने के झूठ मिथ्या दृष्टि है, अनजाने का झूठ मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। उसका जो अनजाने में झूठ बोलता है वो सत्य नहीं हो सकता, वो सत्य की रक्षा नहीं कर सकता। जो बुद्धिपूर्वक जानता है ये झूठ है और फिर झूठ बुलवाया है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में उपगुहन अंग आता है। क्या गजब का है। जिस सत्य को हमने जाना, इसकी सुरक्षा कैसे होगी? इसकी सुरक्षा की एक बार झूठ है, झूठ बुलवा दिया। जिनेन्द्र सेठ से, जो सत्यवादी था, सत्य व्रत लिए था, सत्य नियम था, सत्य को जानने वाला था, ब्रह्मचारी एक चोरी करके आया। पूरी कहानी पढ़ लेना। एक चोर ने चैत्यालय में चोरी करने के लिए ब्रह्मचारी या क्षुल्लक का भेष धारण किया। कितनी मेहनत की उसने, परिश्रम कितना किया। तो सेठ जी जब बाहर गए तो रत्न उसने चुरा लिया। कीमती रत्न था, छत्र में लगा था। भागा, कोतवाल भागे। अंत में उसको सोचा कि कोई मुझे नहीं बचा सकता। सेठ जी बचा, सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी सब बात समझ गए। इसने चैत्यालय में चोरी, जानते थे कि अनजान थे? पूरा कि कच्चा? पक्का, सब जानते थे। और अब देखना, सत्य धर्म है, हो सकता है आज ही का दिन हो। क्या कह सकते? हो सकता है आज का ही दिन हो सकता है आज का ही दिन हो। और सत्यवादी के लिए तो क्या भादों, क्या सावन। सत्यवादी के लिए हर दिन सत्य धर्म का दिन होता है। सत्यवादी के लिए, सत्यवृत्ति के लिए, सत्यवान के लिए हर दिन सत्य धर्म होता है। और आज सामने कोतवाल ने कहा ये चोर है, सेठ जी ये चोरी की है चैत्यालय में। कैसे किया होगा, कैसे सहन किया होगा?
कैसे निकला होगा मुंह से, नहीं ये चोर नहीं हो सकता साहब, इसके हाथ में देख लीजिए। अब सेठ जी, नहीं चोर नहीं हो सकता, मेरा ब्रह्मचारी है। बोले साहब तलाशी ले लो। तलाशी ली तो क्या निकल आया? बोले साहब अब तो मानो। बोले नहीं, तुम लोग गलत समझो, मैंने ही वो रत्न मंगवाया था, क्योंकि मूर्ति साथ लेके आ रहा था तो मैंने सोचा वो रत्न के छत्र में मैंने ही मंगवाया था। तो साहब आपने रत्न क्यों मंगवाया? बोले मूर्ति लाया था ना, छत्र तो छोटा सा था, उसमें रत्न नहीं होने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इतने झूठ, इतने झूठ। एक सत्य, एक झूठ बोल देता कि हाँ ये चोर है, ले जाओ इसको, इतने से काम निपट जाता कि नहीं। लेकिन एक सत्य को, एक असत्य को बोलने के लिए कितने असत्य बोलना पड़ते हैं। असत्य बोल दिया, ये मैंने मंगवाया था। किसकी रक्षा हुई है? सत्य की रक्षा। किससे? असत्य से। अब ये जो व्यवहारिकता है, यह जो सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन झूठ बोलना भी सिखाता है। सम्यक दर्शन असत्य का ज्ञान नहीं कराता, सम्यक दर्शन सत्य का ज्ञान कराता है। लेकिन बोलने की बारी आए तो कभी कभी झूठ भी बुलवाता है। सत्यमपि विपदे, यदि विपदा आती है धर्म का नाश होता है। यदि मैं यह बात कह दूं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। एक बहुत पहले तुमने छोटे में एक कहानी पढ़ी होगी असत्य की महिमा की। सत्य धर्म है आज, और उत्तम सत्य है आज। सत्य ही नहीं है, सत्य ही नहीं है, उत्तम सत्य है। और उत्तम सत्य ही नहीं है, उत्तम सत्य धर्म है। ये धर्म की बड़ी विचित्र परिभाषा है। ये धर्म कहता है कि नहीं यह भी सत्य है। वो एक डाकू खड़ंग सिंह की कहानी आती है, पूरी कहानी नहीं करके संक्षेप में करता हूं। बहुत प्रसिद्ध डाकू हुआ डाकू खड़ंग सिंह। वहाँ एक संत थे बाबा भारती, लौकिक संत थे, लेकिन बड़े बापू के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके पास एक घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा था। साधुओं के पास अच्छी चीजें होती हैं। जो साधु जो चीज लेता है उसको सारी दुनिया, अपना भारत के लोग अच्छी ही चीज देते। जो साधु जो लेता है, जो लेता है। हम लोग आहार लेते हैं तो तुम लोग क्या करते हो? अच्छा आहार देते हो। कभी लेता हो? अब जो साधु जो चीज लेगी तो श्रावक उसको अच्छा ही देने का प्रयास करेगा। तो घोड़ा दे दिया किसी ने, अच्छा था। डाकू खड़ग सिंह की नीयत खराब हुई, सारी दुनिया में डाका डालता रहा, लेकिन घास की झोपड़ी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हुई। सत्य जहां रहता है, मैंने पहले ही कहा, सत्य वो दीपक है जहां अंधेरे की प्रकाश, अंधेरे की प्रवेश करने की हिम्मत। बोलो बंधुओं, सूर्य रूपी दीपक या कोई भी दीपक जल रहा है, किसी अंधेरे की प्रवेश की हिम्मत हो सकती है? जहां सत्य प्रकट हो गया वहां असत्य प्रवेश कर ही नहीं सकता। जहां साधु है वहां डाकू प्रवेश कर ही नहीं सकता। वो कहता क्या बात है, मैंने बड़े बड़े महलों में चोरी की और यहां चोरी नहीं कर पा रहा, नहीं जा पाया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, वहां तो कोई इन्होंने बाबा जी ने कोई मंत्र स्थापित कर रखे हैं, कीलत कर रखा, बाहर निकलने दो। बाहर निकलने के लिए शहर पे गए, और साधु की सबसे बड़ी कमजोरी है करुणा, दया। वो सब तुम्हें मालूम है। पैर तोड़ करके बांध करके बैठ गया, बाबा जी मुझे दाता रामगढ़ बोल दो। दाता रामगढ़ बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, पता नहीं दाता रामगढ़ है कि नहीं। अब वही दाता है कि नहीं जो तुम्हारे शेखावाटी में है कि नहीं, पता नहीं कौन दाता राम। बरेली के पास दाता रामगढ़ है, पता नहीं कौन। सोले में भी दाता रामगढ़ आया है, बसंती का तांगा भी दाता रामगढ़ का ही था, और ये बाबा भारती की अस्पताल भी दाता रामगढ़ में। मुझे छोड़ दीजिए। बाबा जी उतर गए, उसने एड़ लगाई और घोड़ा ले गया।
ये कहानी से हमें कोई लेना देना नहीं। बाबा भारती कहते खड़ग सिंह रुक जाओ। खड़ग सिंह कहता है क्यों रोकना चाहते हो? मैं घोड़ा वापस नहीं दूंगा बाबा जी, बड़ी मुश्किल में हाथ लगा है। आपके क्या काम का है? शहरी तो करते हो इसको लेकर के, वो तो टट्टू पे बैठ के भी हो सकती है, हमारे काम का है। डाकू रुक जाओ, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए। मैं सौगंध करता हूं मैं घोड़ा नहीं लूंगा, मांगूंगा नहीं, और कोई तुझे पकड़वाऊंगा नहीं, पकड़ूंगा नहीं, तो घोड़ा ले जाना, बस एक बात मेरी सुन जा। डाकू ने सोचा घोड़ा लेंगे नहीं, साधु ने कह दिया, रुक गया। बोले एक झूठ बोलने का नियम ले लो। बाबा जी आप झूठ बुलवा रहे हो? बोले एक झूठ बोलना, कोई पूछे कि तुमने ये घोड़ा कैसे चुराया, तो किसी को ये मत बताना कि मैंने अपाहिज बन के चुराया। ये कह देना बाबा जी की जम के ठुकाई की, उनको बांधा, उनको एक या जो तुम्हें कहना हो वैसे कर लेना, बस अपाहिज बन के नहीं। डाकू खड़ग सिंह कहता है क्या बात है, आप साधु होकर झूठ बोलना सिखाते हो, झूठ बोलना सिखा रहे हो? बोले साधुता का अर्थ तो यही है कि वो सत्य जानता है लेकिन कभी कभी झूठ बोलता है और झूठ बोलना सिखाता है। जिनवाणी सत्य है उन्हीं ने सिखाया, सत्यमपि विविधे। समंत भरत में आदि सत्य महावृत्ति है, वही दिखा रहा है, झूठ बोलना सीख ले। बड़े तू डाकू है, साधु को नहीं समझ पाएगा। साधु सत्य जानता है, मुझे मालूम है तूने चोर घोटा कैसे चुराया, लेकिन तू एक नियम ले कि सत्य नहीं बोलेगा। क्यों बाबा जी तुम झूठ क्यों बुलवा रहा है? हम डाकू होकर के झूठ नहीं बोलेंगे, तुम साधु होकर, तू डाकू है इसलिए तू झूठ नहीं बोलेगा। यदि साधु होता तो आज तू भी झूठ बोलता। बस एक बात का नियम ले लो। क्यों? मुझे घोड़े का गम नहीं है डाकू खड़ग सिंह, बस मुझे डर एक ही है कि आज के बाद कोई अपाहिजों की सहायता नहीं करेगा, सब छोड़ेंगे। अरे अपाहिज की सहायता मत करना, अपाहिज के भेद में डाकू खड़ग सिंह छुपा रहता है। आज अपाहिजों के ऊपर से धर्म उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा, कोई अपाहिज पर विश्वास नहीं करेगा। बस मुझे घोड़े की चिंता नहीं है, अपाहिज की चिंता है। ये कैसा है सत्य धर्म? सत्य तो कहता है अपाहिज बन के चोरी की है, लेकिन सत्य धर्म कहता है कि नहीं कहना, झूठ बोलना। धर्म कहता है, धर्म कहता है झूठ मत बोलना। जिनेन्द्र सेठ से भी सत्य धर्म कहता है झूठ बोल जाओ, नहीं तो त्यागी वृत्तियों पर से लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। पर लोग त्यागी वृत्ति पर विश्वास नहीं करेंगे, पर त्यागी वृत्तियों का धर्म का चोर एक होता है, विश्वास सबके ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए इस प्रकार के आज सत्य को हमने, थोड़ा विषय कठिन जरूर रहा, लेकिन सत्य की जो अनुभूतियाँ मुझे हुई, सत्य को जिन गहराइयों तक मैं डूबा, सत्य को जो मैंने समझा, वो सत्य को मैंने उजागर किया। बड़ा विचित्र है, क्योंकि इसका कोई प्रतिद्वंदी होता तो अरे प्रतिद्वंदी आया तो मैं 2 मिनट में पछाड़ दूँ, लेकिन ये प्रतिद्वंदी है ही नहीं, है खुद का विरोधी स्वयं ही है। ये स्वयं ही है, सत्य है, स्वयं ही ज्ञान है, सब कुछ स्वयं ही है। अब स्वयं पर स्वयं का वार करना तो है, दूसरे पर तलवार चलाना सरल है, अपने पर चलाना थोड़ा कठिन है। फिर भी अपन ने सत्य के पास पहुंचने का प्रयास किया है, और इस बात को भी समझा है, सत्य कहीं विवेक न खो देवे, सत्य को धर्म बना के रखना है। सत्यवादी नहीं बनना है अपन को, सत्य धर्मात्मा बनना है। सत्य को धर्म का रूप देना है, और सत्य का धर्म का रूप पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने ला करके हमें सत्य जैसी वस्तु को धर्म का मुकुट चढ़ा करके, उत्तम सत्य धर्मंगाए, सत्य को नमस्कार नहीं किया, धर्म को नमस्कार किया। लेकिन धर्म को नमस्कार नहीं किया, सत्य धर्म को नमस्कार किया। उत्तम सत्य धर्म, ये 3 चीजें एक साथ हों
तो फिर कहते हैं नमस्कार। ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञायक, इन तीनों को स्वाध्याय बंधुओं को थोड़ी बात कुछ समझ में आएगी। महावीर भगवान की जय। जिन माणिक्य ज्ञान ते